जय गणनायक गणपते जय 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 गणराज। जय त्रिशूल त्रिपुर हरे त्रिगुणातीत महेश। जय जय गुरुवर इष्टवर राधा बरि हृदेश। सो जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। हाँ भैया, आज हम आप लोगों के सामने ये मार्मिक प्रसंग जो लेकर के चल रहे हैं भक्त नरसी के बारे में, किस तरीक़ा से भगवान ने बहन रामा का भात भरा और किस तरीक़ा से नरसी ने भगवान के ऊपर विश्वास किया। आइए देखें। नरसी जो थे ये जूनागढ़ के रहने वाले थे और ये 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम विक्रम था और नरसी सबसे छोटे थे। ये नरसी पूर्व जन्म में कौन थे, थोड़ी सी बात हम आपको बताते चले। पूर्व जन्म में नरसी एक शेर थे। एक पथिक जंगल से होकर के दाऊ जी की यात्रा करने के लिए जा रहा था और रास्ते में शेर बनी से बाहर निकल करके जब तक आ गया तो पथिक ने देखा, पथिक डर गया। शेर ने कहा, डरो नहीं, हमें ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। बोला, मैं दाऊ जी की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा, ठीक है, तुम यात्रा करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें मेरी भेंट दाऊ जी को दे देना। पथिक तो चला गया। उधर से पथिक जब बाहर वापस आया तो सोचने लगा, उधर से उसका कुछ स्वार्थ था इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। अब वो इधर से मुझे खा लेगा क्योंकि उधर से उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो पथिक दूसरी रास्ते से होकर के जा रहा था, लेकिन वो शेर दिव्य शक्ति उसके अंदर थी। आगे आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा, चुपचाप जा रहे हो, धोखा देगी। बोला, माफ़ करना, मैं इसलिए नहीं उस रास्ते से निकला क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ खत्म हो गया तो मुझे खा जाओगे। शेर कहने लगा, नहीं नहीं, तो मैंने तुम्हें भेंट दी थी, दाऊ जी ने क्या कहा, मेरे लिए क्या दिया। तो उसने 2 झांझें निकाली, कहा तुम्हारे लिए जो 2 झांझें दी हैं। शेर ने कहा, ऐसा करो, ये झांझें हमारे आगे वाले पैरों में डाल दो। वो झांझें आगे वाले पैरों में शेर के डाली है। शेर इतना मगन हो गया, नाचते नाचते उसका प्राणांत हो गया। वही शेर नरसी जाकर के बना। पहले सिंह था, अब नरसी जाकर के वही शेर बना। नरसी के बड़े भाई विक्रम जो थे वो रोजगार में जुड़े रहते थे और नरसी का यही काम था भगवान की पूजा करना दिन रात, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। एक दिन विक्रम ने नरसी को बुलाया, कहा, इधर आओ, तुम सारे दिन घूमते रहते हो। विक्रम ने कहा, जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है, हम दिन रात करें मेहनत भारी, तू धेला नहीं कमाता है। जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है, हम दिन रात करें मेहनत भारी, तू धेला नहीं कमाता है। विक्रम कहने लगा, हम रात दिन मेहनत करते हैं, रोजगार में लगे रहते, लेकिन तुम 2 पैसे का काम नहीं करते। अरे जो काम करते हैं तब तो गुजारा नहीं हो रहा, खाली घूमने से भला
कहाँ गुजारा है। तू यहाँ से मंदिर में जाता है और झालर शंख बजाता है, और तेरी नाई निभेगी साझे में अपनों ले बाँटू कराई है। कहने लगा, अरे काम करने से तो इंसान का गुजारा नहीं होता, खाली बैठने से गुजारा कहाँ है। विक्रम कहने लगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम भगवान का भजन ना करो, लेकिन सुबह शाम करो, बाकी जो वक्त मिल जाए पैसा पैदा करने की सोचो। नरसी कहने लगे, भैया एक बात कही। बोले, कहो। तो नरसी बोले, भैया पूर्व जन्म के भावों से मानव नर देही पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। अरे वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भैया बोले नरसी, मेरी मानो मेरे भैया, तुम भी ईश्वर का भजन करो। दिन भरी भैया काम करो, सुबह को प्रभु का ध्यान करो। दिन भरी भैया काम करो, संध्या को प्रभु को भजन करो। बोले, भैया मेरी मान जाओ, भगवान का तुम भी भजन करो, दिन भर काम करो, लेकिन शाम को भगवान का भजन करो। और बोले कि तूने हीरा लुटाई दो छपरे में, तूने हीरा लुटाई दो छपरे में। अरे चपरे में भैया, चपरे में, तूने हीरा लुटाई दो चपरे में, तूने हिराई दो चपरे में। अरे बालापन खेल गमायो, जवानी में तेरी आसंग रहो। अरे बुढ़ापे में मौत ने घेरो, अरे भूख लगी कैसी अफरे में, तूने हीरा लुटाई दो चपरे में। भैया हीरा हिराई दो चपरे में। जो ये बात नरसी की विक्रम ने सुनी, विक्रम कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम हमारे गुरु बन रहे हो, और गुरु बनने के बाद में तुम्हें शिक्षा दे रहे हो। ऐसा करो, अब तुम्हारी साझे में नहीं निपटेगी, तुम अलग हो जाओ हमसे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। नरसी कहने लगे, भैया तो मैं अलग हो जाऊंगा। और नरसी को उसी समय विक्रम ने अलग कर दिया है। और नरसी जब अलग हो गए तो काफ़ी धनमान मिला। सोचने लगी, अभी हमारे पास में धन दौलत बहुत है, बेटी की शादी कर दें। नरसी के घर में पत्नी थी सुशीला, और इनके घर में एक बेटी थी जिसका नाम था रामा। जब धन दौलत अलग हो गए हैं तो काफ़ी मिली है, सोचा लाओ बेटी की शादी कर दें, अभी दौलत है। तो बेटी की शादी जूनागढ़ के मनसा सेठ के बेटे के साथ में नरसी ने कर दी, और सारी धन दौलत बेटी को दे दी। कहा, बेटी ये ले जाओ, जो दौलत में चकनाचूर हैं वो उतने ही प्रभु से दूर हैं, जो दौलत में चकनाचूर हैं वो उतने ही प्रभु से दूर हैं, क्योंकि दौलत भगवान का भजन नहीं करने देती, ले जाओ। अब नरसी ने सोचा कि अब बेटी की शादी भी हो गई, अब तो भगवान के भजन में चलना चाहिए, और जो बची बचाई दौलत रह गई वो महात्मा संत इधर उधर से आते हैं वो चाट गए। आखिरकार घर में कुछ नहीं रहा। इतनी गरीबी आ गई जिस दिन से बेटी रामा की शादी की दोबारा खबर नहीं ले पाई। और यहाँ तक कि
कि बेटी रामा की एक लड़की हो गई, वो शादी के योग्य हो गई। और इधर शादी का समय है, घर भर में खुशियां हैं। रामा उदास फिर रही है, सोच रही है कि जिस दिन से मेरे पिता ने मेरी शादी की आज तक मेरी खबर नहीं ली। दिन भर तो आंगन में यूं ही डोलती रही। संध्या को अपनी सास के पैर दबाने के लिए रामा जब बैठी है तो रामा की आंखों से आंसू निकलने लगे। सास कहने लगी, बहू क्यों रोई? बोली, माँ, इतने दिन हमें बीत गए यहाँ आए हुए, मेरे पिता ने मेरी खबर नहीं ली। अब इतने दिन यहाँ बीत गए, शादी हुई के आई है, और ना जाने कौन सी भूल बनी, मेरे बबुलन नाई बुलाई है। ना जाने कौन सी भूल बनी, मेरे बबुलन नाई बुलाई है। माँ, बेटी की शादी है और मैंने अपने माता पिता को बहुत दिन से नहीं देखा है। अरे घर में बेटी को ब्याहू मात में बात न्यूती वे जाऊंगी, और इसी बहाने से मैया में पीहर में लखियाऊंगी। बोली, माँ, घर में बेटी का विवाह है, मैं भात न्यूतने के लिए जाऊंगी और अपनी माँ से भी मिल लूँगी। और बोली, माँ, मुझे भेज दो। और जैसे ही सास ने वचन सुने तो उठ के बैठ के कहने लगी, अरे उसके पास में क्या है? वो भिखमंगा है, उसके पास में कुछ नहीं है तो उसके पास क्या लेने जाएगी? सो रामा बोली है, मैया मुझे भेज दे। और बोली है, जो मैं पीहर नाई गई,